सामर्थ्य उसे कहते हैं जो नई रचना करे, और शक्ति उसे कहते हैं जो किसी की रचना को तोड़े। आवश्यकता दोनों की ही है, किंतु महत्व सामर्थ्य का अधिक होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक नया अपडेट लाए हैं जीएसटी में, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये केस है जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। और आपको मालूम है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का केस टू केस यानी इंडिविजुअल केस पर ही एप्लीकेबिलिटी या बाइंडिंग होती है। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको क्लियर किया था। लेकिन चूंकि ये केसेस हैं, इनके पीछे डिसीजंस दिए गए हैं, पैनल बैठता है, तो बट ऑब्वियस है वी नो ऑल दीज थिंग्स। ये जो केस है ये है आपका नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सामने दिख भी रहा होगा, नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और ये कर्नाटका का केस है। क्या बताया गया है इस केस में, जरा हम आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं, केसेस को समझ लेते हैं कि ये केस है क्या। इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं पूरे फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स के साथ। मैं यहां आपके साथ केवल केस डिस्कस करूंगा और उसका कंक्लूजन डिस्कस करूंगा। है क्या कि जो ये एपिलेंट है नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया, बट ऑब्वियस है गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर आप नोटिफिकेशन 12 डिवाइडेड बाई 2017 को देखें तो उसमें 3 और 3A स्पेशली कहता है कि अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी हैं तो वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपने गवर्नमेंट को सप्लाई दिया है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट को सप्लाई देना, इसका मतलब जीएसटी उस पर चार्ज नहीं होगा, पक्की बात है। हाँ, लेकिन ये जो नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड था, इसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तो लिया, लेकिन इसको कुछ काम करवाना था। इसने उस कुछ काम के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दिया किसी दूसरे बंदे को, उससे कुछ काम करवाया गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड। अब गार्डनिंग वगैरह से रिलेटेड उस बंदे ने काम किया और उसने सप्लाई दी किसको? सर्विसेज तो बेसिकली वो किसको दे रहा है? नर्सरीमैन कोऑपरेटिव को। अब नर्सरीमैन कोऑपरेटिव ने फाइनली बिल लिखा गवर्नमेंट को। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो नर्सरीमैन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट को बिल लिखेगा वो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। हाँ भाई, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो जो अपना बिल लिखेगा वो नर्सरीमैन कोऑपरेटिव को बिल लिखेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इफ द अल्टीमेट सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, इफ द सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट and it is exempt, then subcontracting is also exempt। क्या ये यहां पर जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग दिया गया था क्या वो भी एग्जेम्प्ट होगा? जबकि एग्जेम्पशन सीधे सीधे कहता है कि हम जो फॉलो करेंगे, आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड हैं, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस और स्ट्रिक्ट तरीके से हम उन कंडीशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो वहां पर तो ये लिखा है इफ एनी सर्विसेज और सप्लाईज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सब कॉन्ट्रैक्टर ने अगर नर्सरीमैन कोऑपरेटिव को सर्विसेज दी और अल्टीमेट वो सर्विसेज गवर्नमेंट या सप्लाई गवर्नमेंट के पास जानी थी, तो क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? गवर्नमेंट को दिया जाने वाला एग्जेम्प्ट है, नर्सरी कोऑपरेटिव ने जो गवर्नमेंट को दिया दैट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन इस नर्सरी कोऑपरेटिव ने जो इससे लिया, सर उसको एग्जेम्प्ट करने से क्या फायदा? लेकिन जो नर्सरी कोऑपरेटिव था उसने ये प्ली दिया, उसने ये आर्गुमेंट्स दिए कि भाई अगर हम सामने वाले की सर्विसेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विसेज या सप्लाईज को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो मेरे ऊपर बर्डन आएगा, और मेरे ऊपर बर्डन आएगा तो मैं वो बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर शिफ्ट करूंगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्या होगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हायर अमाउंट पे करना पड़ेगा, नॉट इन द नेम ऑफ द टैक्स, लेकिन हायर अमाउंट तो टैक्स, हायर अमाउंट तो बिल का पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी कॉस्ट में ऐड हो चुका है। तो इसके लिए कहा गया कि भाई हम आपसे ये प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को कि इसकी सर्विसेज को, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की सप्लाई को भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। अल्टीमेटली ये हुआ कि नहीं भाई, हम लोग जब भी एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, इट इज वेल सेटल्ड लॉ दैट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, क्लियरली लिखा,
exemption notification are to be interpreted strictly as to their eligibility. एलिजिबिलिटी के रेफरेंस में वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा. आप किसी को दे नहीं सकते, आप किसी को सरेंडर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना ही उसको लिबरल तरीके से पढ़ा जाना चाहिए. One cannot be influenced by extraneous factors while determining a person's eligibility to an exemption notification. Therefore, on a strict interpretation of the entry serial number 3 and 3A, ये दो चीजें हैं. We hold that the supply of services by the subcontractor to the appellant is not eligible for the exemption. और इसके लिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है, यहां पर जरा देखिए. तो मैंने जो नोटिफिकेशन नंबर था 12 डिवाइडेड बाय 2017 का, जिसमें पूरी लिस्ट बताई गई है एग्जेम्पशंस की पूरी लिस्ट बताई गई है, उसकी जो एंट्री नंबर 3 और ये जो 3A है, दोनों के बारे में मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है. और दोनों में यही कहा गया है प्योर सर्विसेज, जिसमें शामिल नहीं है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, प्रोवाइडेड यानी प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सर्विसेज provided to the central government, state government और union territory by way of any activity, ठीक है, वो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होता है. कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंपोजिट सप्लाई में जिसमें गुड्स भी आ गया, constitute not more than 25% of the value of the said composite supply provided to the government. तो इस तरह की चीजों को माफ किया गया है, लेकिन यहां पर कहीं सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात नहीं की गई है. तो अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को सप्लाई देता है उस केस में तो उसका एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे से सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके या सर्विसेज या सप्लाई ले करके गवर्नमेंट को देता है, तो जो वो पीछे के चैनल में सप्लाई दे रहा है या ले रहा है, उस केस में वो एग्जेम्पशंस अवेल नहीं होगा. एंड दिस इज द डिसीजन मेड बाय एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका इन द केस ऑफ नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, नर्सरीमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है ना. नेक्स्ट सेशन में फिर आपके सामने आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.